दोस्तों जिस हिसाब से लॉकडाउन के बाद पूरा का पूरा इंडियन मार्केट ने रिकवर किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ था। आप देखेंगे सेंसेक्स ने काफ़ी तेज़ी से 2 महीने में इतनी तेज़ी से रिकवर किया, वो काफ़ी अच्छी थी। आप देखेंगे 3 नवंबर को सेंसेक्स 40,000 के आसपास चल रहा था, वहीं 18 नवंबर होते होते 44,000 तक पहुँच गया था। जबकि 4 जनवरी की बात करें तो आप देखेंगे 48,000 क्रॉस कर चुका था। और आज 11 जनवरी को आप देखेंगे ये शेयर 49,000 को क्रॉस करके उसके ऊपर चल रहा है। कितनी तेज़ी से रिकवरी आई है वो काफ़ी कमाल की बात थी। अगर वहीं हम बात करें मार्केट कैप की, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके मार्केट कैप में भी बहुत बड़ी चेंजिंग देखने को मिला। रिलायंस, जो कि आप देखेंगे इस साल यानी 2020 में इस शेयर ने अपना नया मार्केट कैप यानी सबसे हाई मार्केट कैप बनाया। टीसीएस के मार्केट कैप में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक भी सेम था। इन्फोसिस, ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ग्रो अप हुआ है और जिस हिसाब से इस शेयर ने अपना नया मार्केट कैप बनाया वो काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों चलिए हम आज के अपने स्टॉक की बात करते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो अप हो रहा है और वो एक सेफ सेक्टर से बिलोंग करता है, क्योंकि उस सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी ग्रोथ और आपकी सेफ्टी दोनों बहुत ही अच्छी खासी बनी रहती है। सबसे पहले उस शेयर का रिटर्न का पोर्टफोलियो देख लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा डिटेल समझ में आ जाए। एक दिन में यानी आज के दिन आप देखेंगे तो ये शेयर थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ था। एक हफ्ते की बात करें तो लगभग 9% तक का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। एक महीने में वहीं आप देखेंगे 25% से ज़्यादा का रिटर्न, 3 महीने में 51% से ज़्यादा का रिटर्न, 6 महीने में इस शेयर ने 100% तक का रिटर्न ऑलरेडी आपको दे दिया है। अगर वहीं बात करें एक साल की तो आप देखेंगे 290% तक रिटर्न यानी 290% तक का रिटर्न दिया है इस शेयर ने। अगर 2 सालों की बात करते हैं यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ये शेयर एक साल में भागा है, यानी इस साल कोविड था इसलिए इस शेयर ने काफ़ी तेज़ी से मूव अप किया, क्योंकि इस साल तो लगभग सभी शेयर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन अगर बात करें 2 सालों की तो आप देखेंगे 526% का रिटर्न, जबकि 3 साल की बात करते हैं 584% का रिटर्न। यानी जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म जाएंगे इस शेयर में उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा देखता हुआ मिलेगा। 4 सालों की बात करें तो 1400% से ज़्यादा का रिटर्न, 5 सालों में 1281% का रिटर्न। वहीं अगर 10 साल की बात करते हैं तो 11,223% का रिटर्न। यानी दोस्तों आप देखेंगे जितना ज़्यादा इस शेयर को आप लॉन्ग से लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर होल्ड करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यही है इस शेयर की क्वालिटी। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सी कंपनी है और उसका क्या बिजनेस है, उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा एल्केलामाइन केमिकल्स के बारे में। अगर इस शेयर की बात करें तो इनका मार्केट कैप देख लेते हैं, क्योंकि कुछ फंडामेंटल्स देख करके ही चलते हैं आगे टेक्निकल के व्यू में। अगर इनके फंडामेंटल देखें 9,861 करोड़ का इनका मार्केट कैप है और इनका 52 वीक हाई की बात करें तो 5,610 रुपये का इनका 52 वीक हाई है। जबकि इस टाइम ये शेयर आपको मिल रहा है काफ़ी डिस्काउंट में, यानी कि इसमें काफ़ी करेक्शन आ चुका है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये करेक्शन काफ़ी दिनों तक कंटिन्यू करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इस शेयर में आपने तेज़ी देखी है ये शेयर फिर से अपना नया 52 वीक की तरफ भागेगा। अगर 52 वीक लो की बात करें तो 1021 का है, जबकि अगर दोनों 52 वीक हाई और लो से कंपेयर करेंगे तो आपको 400 से 500% तक का रिटर्न ऐसा ही देखने में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं और डिटेल। अगर इनके पी की बात करें तो 45 के पी पे इस टाइम ये शेयर मिल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी की बात करें तो आप देखेंगे 23.5 का इंडस्ट्री पी है। यानी कि इस टाइम ये शेयर बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिल रहा आपको पी के अकॉर्डिंग। हाँ थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे 100-200 के पी पे मिल रहा है ऐसा नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है। तो देख लेते हैं और डिटेल इस कंपनी का। अगर डिविडेंड की बात करें तो आप देखेंगे 0.41% की डिविडेंड ऑलरेडी कंपनी ने पेड करती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपये का फेस वैल्यू है। जबकि डेप्ट की बात करते हैं तो 34.7 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है। लेकिन कैश की बात करते हैं तो 86.9 करोड़ रुपये कंपनी के पास ऑलरेडी कैश है, यानी कि डेप्ट तो समझ लीजिए जीरो हो गया। क्योंकि जिस हिसाब से इनके पास कैश है तो ये कभी भी खुद को डेप्ट फ्री कर लेंगे, तो डेप्ट का कोई मीन नहीं बनेगा। तो इसीलिए इस शेयर को कंसीडर किया जा सकता है। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं ताकि हमें और पता चल जाए इस कंपनी के बारे में कि ये शेयर कंपनी रियल में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने लायक भी है कि नहीं। अभी हमने देखा डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज 0.41% के आसपास था। तो देख लेते हैं डिविडेंड कंपनी कितना पेड करती है। तो आप देखेंगे 2020 में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड पेड किया है, 19 में भी पेड किया है, 18-17, यानी कंपनी हर साल डिविडेंड पेड कर रही है। और अगर परसेंटेज की बात करें तो आप देखेंगे 200% से लेकर 100%, यानी 100% से ऊपर ही हमेशा कंपनी ने डिविडेंड पेड किया हुआ है। हालांकि ये फेस वैल्यू पर डिपेंड करता है कि जितना फेस वैल्यू होता है उसकी परसेंटेज निकाली जाती है, तो अच्छी बात है। लेकिन कंपनी हर साल आपको डिविडेंड भी दे रही है। अगर कोई ये शेयर 5 साल के लिए भी होल्ड करता है तो 5 साल में जो प्राइस की ग्रोथ होगी वो तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हर साल उसे जो डिविडेंड भी मिलेगा वो काफ़ी अच्छी बात है कि यानी डबल इनकम आपकी होती रहेगी। तो इस शेयर को कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन और डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाना सही है।
कंपनी के और डिटेल देख लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा कंपनी के बारे में पता चल सके। तो आप देख लेते हैं कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 10 सालों में 17% का कंपाउंडिंग ग्रोथ है, 5 सालों में 16% का, वहीं 3 साल की बात करें तो 26% तक का आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ देखने को मिल जाएगा सेल्स में। टीटीएम की बात करें तो 8% का। अगर हम बात करते हैं कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की तो आप देखेंगे कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, 10 साल में 34% तक का ग्रोथ देखने को मिला, जबकि 5 सालों की बात करें तो 33% का ग्रोथ, 3 साल में 55% का ग्रोथ और टीटीएम में 70% तक का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर सीएजीआर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करते हैं तो कमाल का रहा है, 10 सालों में 61% तक का ग्रोथ, 5 सालों में 69% का ग्रोथ, 3 सालों में 91% का ग्रोथ। वहीं अगर 1 साल की बात करें तो 285% तक का ग्रोथ देखने को मिला, कमाल का है। अगर वहीं देख लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की तो आप देखेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 10 सालों में 29% का ग्रोथ, वहीं 5 साल की बात करें तो 30% तक का ग्रोथ, 3 साल में 32% का ग्रोथ। अगर बात करें लास्ट ईयर तो आप देखेंगे 42% तक का ग्रोथ, यानी कमाल की वैल्यूएशन है दोस्तों इस शेयर का। तो देख लेते हैं और डिटेल। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग वगैरह देख लेते हैं तो आप देखेंगे दिसंबर 2017 में जो प्रमोटर्स होल्डिंग था वो था 74.19 का। अगर हम देखें करंट में कितना है यानी सितंबर 2020 में कितना है तो आप देखेंगे 74.14 का है, यानी बहुत ही माइनर सा कंपनी ने अपनी स्टेक कम की है, बहुत ही जरा सा, तो इतना तो बच जाएगा। अगर वहीं और डिटेल देख लेते हैं, अगर हम बात करें एफआईआईज की तो आप देखेंगे एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग अभी कम कर ली है 2017 से अगर कंपेयर करें अभी के लिए। लेकिन वहीं डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है, यानी जितना एफआईआईज ने माल बेचा है उतना डीआईआईज ने माल सारा का सारा उठा लिया है, यानी लोग काफ़ी बुलिश हैं इस शेयर को लेकर। तो देख लेते हैं। अगर वहीं गवर्नमेंट की बात करें तो आप देखेंगे गवर्नमेंट ने होल्डिंग ली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके नेक्स्ट तिमाही में यानी मार्च 2018 में ही अपनी सारी होल्डिंग बेचकर बाहर निकल चुके हैं, तो उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप देखेंगे प्रमोटर्स भी अपना स्टेक अच्छा खासा लेकर बैठे हैं, डीआईआईज भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस शेयर को लेकर। तो जाहिर सी बात है वैसे की वेबसाइट पे कुछ डिटेल देख लेते हैं ताकि हमें और डिटेल कंफर्म हो सके इस शेयर से रिलेटेड। तो देख लेते हैं क्या डिटेल्स हैं। तो पहले अगर हम बात कर लेते हैं इस टाइम ये शेयर चल कितने पर आया है, तो इस टाइम ये शेयर चला है 4,865 रुपये पे और आज इसमें 0.71% की तेज़ी देखने को मिली, ये काफ़ी अच्छी बात है। इस टाइम ये शेयर काफ़ी करेक्ट होने के बाद आपको मिल रहा है। अगर वहीं बात करें डिलीवरी बेस पे तो आप देखेंगे इस शेयर में 51% तक की डिलीवरी उठाई गई है, ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों किसी भी शेयर में अगर इतनी डिलीवरी उठाई गई है वो काफ़ी कमाल की बात है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट डिटेल इन शेयर से रिलेटेड। तो अगर बात करें तो इनके पीयर्स से इनके प्राइस कंपैरिजन देख लेते हैं ताकि हमें और डिटेल पता चले कि ये अपने पीयर्स से कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर इस शेयर की बात करें तो 277% तक का ग्रोथ आपको देखने को मिला पिछले 1 सालों में। अगर वहीं आरती ड्रग्स की बात करें तो आप देखेंगे 370% तक का ग्रोथ, हालांकि इनसे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उनका आपको पता होगा कि वो ड्रग फार्मा में भी काम करते हैं। अगर वहीं आरती इंडस्ट्री की बात करें जो कि मार्केट लीडर है उसकी बात करें तो उसमें सिर्फ आप 50% तक की ग्रोथ आपको देखने को मिला, वहीं उसकी कंपेरिजन में आपको ये शेयर 277% तक का ग्रोथ दिखा रहा है। तो दोस्तों इस शेयर को कंसीडर करना तो बनता है। तो चलिए और देख लेते हैं। अगर इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे इनका रेवेन्यू कंटिन्यू ये ऊपर के साइड में ही जा रहा है और साथ के साथ प्रॉफिट भी इनकी काफ़ी तेज़ी से ग्रो अप हो रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, डिविडेंड भी मिल रहा है, तो इस शेयर को तो लेना बनता ही है। तो और डिटेल देख लेते हैं इस शेयर से रिलेटेड। तो दोस्तों चार्ट पे बात कर लेते हैं इस शेयर का। अगर चार्ट पर डिटेल देखें तो जल्दी में यानी हालांकि ये अभी जल्दी में ही इसने अपना नया 52 वीक हाई लगाया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग तो आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है और ये शेयर अपने 5 दिनों के ईएमए पे सपोर्ट लेकर फिर से वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। 5 दिनों के ईएमए की बात करें तो 4,781 का है और इस टाइम ये शेयर 4,865 पे चल रहा है। तो दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म पर्पज़ है तो इस शेयर में एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये शेयर काफ़ी अच्छा है और ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा आपको रिटर्न देगा। तो इस शेयर को आप जितना ज़्यादा लॉन्ग हो सके उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। अगर इस शेयर में प्ले भी करना है तो आप 5 दिनों के ईएमए पे स्टॉप लॉस लगाकर 5,000 टारगेट के लिए पहला टारगेट है उसके लिए प्ले कर सकते हैं। इस शेयर में बहुत ही अच्छा शेयर है और बहुत ही ऊपर तक जाने वाला है। अगर इनके नेक्स्ट यानी 1 साल बाद के टारगेट की बात करें तो ये मुझे लगता है ये शेयर आपको 8 से 9,000 के आसपास दिखेगा 1 साल बाद ये शेयर, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें ग्रोथ है तो ये शेयर मुझे लगता है कि 8 से 9 शायद उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर ये शेयर पहुंच जाए। तो दोस्तों इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं और इस टाइम इसमें करेक्शन इसलिए आया क्योंकि आपने देखा होगा ये ओवरबॉट काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, इसीलिए थोड़ा सा करेक्शन तो बनता ही था। तो दोस्तों चलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।